और देखिए अलग तो वो होता है जो साथ में हो। वो एनडीए में थे कब? एनडीए लोकसभा के चुनाव के वक्त भी नहीं थे, विधानसभा के चुनाव के वक्त भी उनको गिनती में तो कोई रख नहीं रहा। तो अलग तो वो होता है ना जो किसी चीज़ का हिस्सा हो। वो एनडीए में थे कहाँ? नियुक्ति पत्र कल बांटा गया है, उसको लेकर के क्रेडिट लेने की होड़ मची है। राजद के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि ये सब तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में तय हुआ था। प्रभु सब उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। जितनी चीज़ें हुई हैं सब उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। मुख्यमंत्री जी 2005 से सिर्फ उन्हीं का ही तो नेतृत्व में सारी कार्य कर रहे हैं। मतलब इतनी लोगों के। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। चाचा भतीजे के बीच की लड़ाई के बीच अब चिराग पासवान का बड़ा बयान अपने चाचा पशुपति पारस को लेकर सामने आ गया है। एक और जहां चिराग पासवान ने पशुपति पारस को लेकर ये तक कह दिया कि आखिर वो एनडीए में थे ही कब। तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी ओर तेजस्वी पर भी जमकर चिराग पासवान ने तंज कसा है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले आप वो सुनिए। एग्जिट पोल ही नहीं, जब परिणाम भी आएंगे उसमें भी आप देखिएगा एनडीए को पूरी बढ़त उसमें रहेगी। बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। झारखंड में भी हम प्रचार के लिए गए थे, महाराष्ट्र में भी हम प्रचार के लिए गए थे और दोनों जगह जाकर जो जानकारी जनता के साथ इंटरेक्ट कर हासिल हुई है, उसी के आधार पर इस बात को इतनी प्रमुखता से मैं कह सकता हूँ कि 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे, झारखंड में लोग बदलाव का मन बना चुके हैं। एक मजबूत प्रधानमंत्री जी के सोच वाली सरकार वहाँ पे बनने जा रही है। तो वहीं महाराष्ट्र में एक बार फिर से एनडीए सरकार पर लोग पुनः अपना विश्वास जताने की सोच के साथ उन्होंने 20 तारीख को मतदान किया है। 23 तारीख को दोनों जगह हम लोग की सरकार बनी। नियुक्ति पत्र कल बांटा गया है, उसको लेकर के क्रेडिट लेने की होड़ मची है। राजद के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि ये सब तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में तय हुआ था। प्रभु सब उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। जितनी चीज़ें हुई हैं सब उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। मुख्यमंत्री जी 2005 से सिर्फ उन्हीं का ही तो नेतृत्व में सारी कार्य कर रहे हैं। मतलब इतनी लोगों के अंदर होड़ है, हर चीज़ का श्रेय हम कैसे ले लें। बताएं ना कि फिर अगर इतना ही विकास की सोच थी, इतना ही अगर आपको ज्ञान था कि किस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जा सकता है, तो 90 के दशक में क्यों बिहार से इतनी बड़ी संख्या में पलायन हुआ। आज भी 90 का दौर अगर लोग याद करते हैं तो उसको सिर्फ और सिर्फ डर और भय की वजह से जो पलायन यहाँ से हुआ है, वहीं से जो पलायन की श्रृंखला शुरू हुई है। कौन उसके जनक थे भैया? किसके दौर में ये पलायन शुरू हुआ? किसके दौर को जंगल राज के नाम से जाना जाता था? आज की तारीख में हकीकत है, बिहार की जनता अच्छी तरीके से जानती है कौन कितना कार्य कर रहा है और कौन सिर्फ अपना नाम चमकाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में आपको जिसको श्रेय लेना, आप श्रेय लेते रहिए। हम लोग जनता का विश्वास जीतते हैं। आपके चाचा जो है एनडीए से अलग होकर के जो है वो फिर से जो है तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि धोखा मिला है हम लोगों को। रामनाथ पासवान जी किसी की बपौती नेता नहीं है किसी का। तो इस पे क्या कहना है? आगे बोल रहे हैं एनडीए चेंज करेंगे, अपनी पार्टी है, ये फैसला उनको लेना। और देखिए अलग तो वो होता है जो साथ में हो। वो एनडीए में थे कब? एनडीए लोकसभा के चुनाव के वक्त भी नहीं थे, विधानसभा के चुनाव के वक्त भी उनको गिनती में तो कोई रख नहीं रहा। तो अलग तो वो होता है ना जो किसी चीज़ का हिस्सा हो। वो एनडीए में थे कहाँ? आपने किस तरीके से जब उनसे ये पूछा गया कि पशुपति पारस इन दिनों थोड़े से नाराज नजर आ रहे हैं, क्या वो एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं, तो फिर ऐसे में चिराग ने कहा है कि वो एनडीए में थे ही कब, न चुनाव के वक्त और न ही फिर। तो फिर ऐसे में आपको बता दें कि अब देखना होगा कि पशुपति पारस की तरफ से क्या कुछ बयान सुनने को मिलता है। इसलिए कि जो भी अपडेट है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज पीआर के साथ।